नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को छठी बार संबोधित किया। अपने इस संबोधन में उन्होंने एक बहुत अहम बात का जिक्र किया। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की बात की। पहले ये 3 महीने तक थी और अब इसे 5 महीने का विस्तार दिया गया है। और क्या कहा है उन्होंने, इसको लेके बात होनी चाहिए और इसी पे आज चर्चा होगी। सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री को इस योजना के विस्तारीकरण की बात कहने के लिए क्यों राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा। इस पर चर्चा करेंगे आज पीके की बात में। प्रवीण जी, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया कोरोना काल में छठी बार। उन्होंने योजना की, जैसे अभी मैंने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तारीकरण की बात। सवाल वही उठता है कि प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ा। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है आज राष्ट्र के नाम संबोधन में जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों। इस काम के लिए तो पीआईबी के अधिकारी भी कर सकते थे या कोई मंत्री आ जाते और वो घोषणा कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक रणनीति होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे उनका पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनका काम होता है। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। अगर आप इस स्पीच को ध्यान से सुने तो आपने देखा होगा कि उसमें बिहार चुनाव के मद्देनजर, ठीक है, उन्होंने 2 बार छठी मैया का नाम लिया। बिल्कुल, हाँ, अभी हमने देखा पूरे संबोधन में। बाकी बिहू सबका जिक्र किया उन्होंने, लेकिन छठी मैया का, छठ और छठी मैया, छठ तो का 2 बार। छठ की पूजा होती है बिहार में खासतौर और पूर्वांचल में, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिहार में चुनाव भी नवंबर में ही है। अच्छा, हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2 बार छठी मैया का नाम लेते हुए कि छठी मैया का जो त्योहार है उस त्योहार के बाद तक, नवंबर तक हम इस योजना को विस्तार दे रहे हैं। तो इसको क्या राजनीतिक? बिल्कुल राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी घोषणा होती है वो कोई जन कल्याण से रिलेटेड नहीं होता है। जन कल्याण उसमें होता है लेकिन उसके पीछे राजनीति होती है। राजनीति के बिना उनका कोई काम नहीं होता, हर चीज के पीछे उनकी राजनीति होती है। तो चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया है। और जो चीजें उन्होंने 2-3 संकेत दिए हैं कि एक तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अनलॉक 1 है उसमें लोग लापरवाही बहुत बरत रहे हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि अनसक्सेसफुल रहा। इसको उस रूप में मैं नहीं देख रहा हूं, मैं इस रूप में देख रहा हूं कि ये कह के आने वाले समय में अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं कोरोना के और ज्यादा संक्रमण फैलता है तो फिर लॉकडाउन की स्थिति वापस आ सकती है। मतलब मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ उसको कि जिस तरह से संकेत उन्होंने दिए हैं कि ये बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने बल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण भी दिया कि वो लापरवाही बरतते हुए पब्लिक प्लेस पे चले गए थे तो उनको 13,000 का जुर्माना हो गया। यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बल्गारिया का आज उन्होंने लिया और अक्सर हम इधर 3-4 संबोधनों में देख रहे हैं अंकुर कि वो बार बार जो है बाहर के मुल्कों का एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पे देखिए कम आबादी, अभी वो यूपी वाला जो था कि तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि बाहर का देखिए उनकी जनसंख्या कम है, यूपी की जनसंख्या कितनी ज्यादा है या हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज्यादा है। ये कंपैरिजन क्यों? नहीं, वो बताना चाहते हैं हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील देश है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि भाई अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे और जो कंट्री हैं वो सब बहुत डेवलप कंट्री हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और उसके बावजूद हमारे देश में मरने वालों की संख्या कम है,
संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो लॉकडाउन किया शुरू में वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोरोना के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अलग अलग, मतलब अच्छे कंट्री, मतलब बड़ी कंट्री, अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री को से कंपेयर करते हैं। वो अब ये नहीं देखते हैं कि उसकी आबादी कितनी है, हमारी आबादी कितनी ज्यादा है, तो वो उसके हिसाब से कंपेयर, मतलब उस तरीके से कंपेयर नहीं होना चाहिए जो भी करते हैं अक्सर। तो इस संबोधन को कुल मिला के आप किस तरह से देखते हैं? विशुद्ध राजनीतिक संबोधन था, विशुद्ध तौर पर राजनीतिक संबोधन था, और 80 करोड़ पॉपुलेशन है जिसके लिए ये योजना थी। तो एक प्रधानमंत्री अगर संबोधित करता है, मुद्दे क्या होने चाहिए थे? आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी? तो मतलब पहली बात तो ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर इस चीज को प्रोजेक्ट किया गया। एक मंत्री के स्तर का, मंत्री कर सकता था इस घोषणा को, तो प्रधानमंत्री इसलिए चुना गया कि वो अटेंशन थोड़ा ज्यादा होता है। सुबह से आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर चला रहे थे, अमित शाह ने भी इम्पोर्टेंट करके ट्वीट किया। तो एक प्रधानमंत्री संबोधन करता है तो उसका अटेंशन ज्यादा होता है, और लोग मतलब इंतजार करते हैं क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री। अब आप जो दूसरी बात कह रहे हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए थे, लोग सुनना चाहते थे कि चाइना पर क्या होने वाला है, चाइना पर प्रधानमंत्री किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं या क्या कहने वाले हैं, मतलब लोगों की उम्मीद यही थी। हालांकि एक बात उनकी जो सुन के मुझे लगा, वो छू के निकल गए वो जब उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात कही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने की बात कही, आत्मनिर्भर बनने की बात कही, तो मुझे लगता है जो लोग सुनना चाहते थे या जो विश्लेषक हैं या जो उनकी बातों को समझते हैं वो सुनना चाहते थे, सीधे सीधे बात सुनना चाहते थे, जो कि उसको इन्होंने मतलब इस तरीके से उन्होंने मतलब मोल्ड किया है चीजों को कि जो काम हम कर 90,000 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं हम अन्न योजना पर, तो वो अन्नदाता जो हैं और ईमानदार टैक्स पेयर, ठीक है, तो ये दोनों का जो सहयोग है उसी वजह से हम कर पा रहे हैं कि अन्नदाता ने अन्न पैदा किया इतना और टैक्स पेयर ने पैसा दिया, तो इन सबको मिला के हमने ये योजना आपके सामने रखी। अब उस सवाल है कि आने वाले समय में जो टैक्स पेयर हैं वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं वही टैक्स देते हैं, और जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी कोई बात है नहीं, लेकिन मिडिल क्लास की जो बात है तो वो आने वाले समय में मुसीबत उन पर आएगी। तो उनके लिए कुछ व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन उनको इस बात से खुश करने की कोशिश की जा रही है कि आपने ईमानदारी से टैक्स पे किया है तो उसका देखिए ये परिणाम है, हम ये कर पा रहे हैं देश के लिए, 90 करोड़ 80 करोड़ लोगों के लिए। तो ये इस तरह से उन्होंने मोल्ड किया है। और वोकल फॉर लोकल, तो वो इकोनॉमी, जाहिर सी बात है इकोनॉमी रहेगी तब सब कुछ चलेगा, नौकरी बचेगी या कामकाज लोगों का बिजनेस में रहेगा। तो उसको उन्होंने मतलब एक छू के निकलने वाली बात थी कि उन्होंने एक संदेश दिया कि हाँ हम लोकल फॉर वोकल के लिए बहुत एक्टिव हैं और तमाम इकोनॉमिक जो चीजें हैं उसको मतलब उसको बनाए रखने के लिए या उसके प्रमोशन के लिए हम लगातार जुटे पड़े हैं, सब लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। तो प्रधानमंत्री से जो अपेक्षाएं थी वो कुछ हद तक पूरी हुई होंगी, क्योंकि लोगों को लगा होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए उन्होंने एड्रेस किया है। नहीं, लेकिन लोगों को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस तरह की कोई योजना लेके आए हैं। लोगों को एकदम चाइना पर दिमाग था भी, क्योंकि कल भी क्या बोलते हैं, तो उम्मीद की बात कर रहे हैं। 59 ऐप वगैरह था, उसको यहाँ से मतलब मिटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया उसको इंडिया में। तो लोगों को आज लग रहा था कि कोई उसी से रिलेटेड कोई चाइना पर कोई ऐसा धमाका होगा, लेकिन वो धमाका जो है वो बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन शायद 80 करोड़ जो लोगों, जो परिवारों की बात की है उन्होंने, कुछ हद तक उनके लिए ये सही, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। लेकिन इसे, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि ये एक राजनीतिक संबोधन इसको हमें मानना चाहिए, राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ इसको मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छठ को ध्यान में रख के, बिहार के इलेक्शंस को ध्यान में रख के बातें सामने प्रेजेंट की हैं।